नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, उसके सही प्रोनाउंसिएशन आपको जानने को मिलेगा और पुराने वर्ड्स की आपको फिर से प्रैक्टिस यहाँ पे होती रहेगी। बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप वर्ड आपको याद हो जाता है, उसकी मीनिंग आपको याद हो जाती है, उसकी सही उच्चारण जो उसका सही उच्चारण वो आपको याद हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स फॉर एवर, यानी कि फ्रेंड्स यानी दोस्त, फॉर एवर यानी हमेशा, हमेशा के लिए दोस्त होते, सदाबहार दोस्त, उसके बारे में स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देयर वंस लिव्ड अ माउस एंड फ्रॉग हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स। देयर वंस, तो एक बार, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इंट्रोडक्टिव वर्ड्स कहते हैं इसे। एक बार लिव्ड रहता था या रहते थे, अ माउस एक चूहा, एंड फ्रॉग और एक मेढक, एक मेढक और चूहा रहते थे। हु वर जो थे, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वर यानी थे, वॉज यानी था, हु वर जो थे, वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त। एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड गो टू विजिट द माउस हु लिव्ड इन अ होल इनसाइड अ ट्री। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, हर रोज, द फ्रॉग मेढक, वुड गो टू, वुड का यूज हम कब करते हैं, एक तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं, गाय खाएगा जाएगा पिएगा फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन जाया करता था, जाता था, इसके लिए हम वुड का यूज करते, पास्ट में कुछ चीज करता था वो भी बताने के लिए वुड का यूज करते, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना वैसे ही। तो मेढक क्या करता था, वुड गो जाता था, टू विजिट मिलने के लिए, द माउस चूहे से, हु लिव्ड जो रहता था, लिव्स यानी रहता है, लिव्ड रहता था, इन यानी में, अ होल एक छेद में, इनसाइड छेद के अंदर, अ ट्री यानी एक पेड़ के, तो एक पेड़ के छेद के अंदर जो चूहा रहता था उससे मिलने एक मेढक रोज जाया करता था, जाता था। द माउस वेरी मच इंजॉयड द कंपनी ऑफ द फ्रॉग। द माउस चूहा, वेरी मच बहुत ज्यादा, इंजॉयड यानी आनंद उठाता था, मजे करता था। द कंपनी, कंपनी यानी साथ, है ना, किसका साथ, ऑफ द फ्रॉग मेढक का, तो चूहे को मेढक का साथ बहुत पसंद आता था, बहुत मजे करता था वो। But the mouse did not realize that the frog was growing increasingly frustrated because it was always him who had to visit the mouse and never the other way around. Full stop यहाँ तक है। चलिए फिर हम तोड़ तोड़ के ट्रांसलेट करते हैं। But लेकिन the mouse चूहा did not realize, उसे रियलाइज नहीं था ना, उसे एहसास नहीं था, ठीक है, एहसास नहीं था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डिड नॉट लगा है। दैट की द फ्रॉग मेढक, वॉज यानी था, ग्रोइंग वॉज का एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, क्या हो रहा था, इंक्रीजिंगली यानी बढ़ रहा था उस पर, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि क्या बढ़ रहा था, निराशा बढ़ती जा रही थी, उदासी बढ़ती, फ्रस्ट्रेशन मतलब उदास हो जाना, निराश हो जाना, तो उसमें निराशा बढ़ती जा रही थी। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज ऑलवेज हिम, इट वॉज वो था, ऑलवेज यानी हमेशा, हिम यानी वह, हु जो, हैड टू विजिट जाता था, जो क्या किया करता था, जाया करता था, द माउस यानी चूहे से, तो चूहे के पास मिलने केवल मेढक ही जाया करता था, उसे एहसास हो गया था कि भाई बार बार मैं ही उसके पास मिलने जाता हूं, एंड नेवर द अदर वे अराउंड, और इसके विपरीत कुछ दूसरा नहीं होता था, यानी उसके साइड से चूहे की तरफ से कुछ नहीं होता था कि चल भाई चूहा भी मिलने आए, ऐसा कुछ नहीं, वो बस आलसी चूहा था, बैठा रहता था, बस मेढक मिलने जाता था। अब इसे बात बहुत निराश हो गया इस बात से कि बार बार मैं ही जाता हूँ, यानी मुझे ही दोस्ती नहीं मानी, इसे तो कुछ करना ही नहीं है। अब उससे में निराशा बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुआ देखिए, द लेजी लिटिल माउस, द लेजी आलसी, लिटिल माउस छोटा चूहा, आलसी छोटा चूहा, डिड नॉट नो नहीं जानता था, इट उसे, एट द टाइम उस समय, एट द टाइम है ना उस समय वो नहीं जानता था। बट ही वॉज स्लोली मेकिंग एन एनिमी, लेकिन ही वॉज स्लोली वो धीरे से, मेकिंग बना रहा था, वॉज या वर्ग के साथ ऐसे और रहा था, रही थी, मेक यानी बनाना, तो मेकिंग, वॉज स्लोली मेकिंग धीरे से बना रहा था, एन एनिमी एक दुश्मन, उसे नहीं पता था लेकिन वो धीरे धीरे एक दुश्मन बनाते जा रहा था, ऑफ हिज गुड फ्रेंड अपने एक अच्छे दोस्त को, यानी उसका जो अच्छा दोस्त था ना वो धीरे धीरे उसे अपना दुश्मन बनाते जा रहा था, या उसे उस समय नहीं पता था, कैसे समझेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, द फ्रॉग मेढक को, है ना, गुड फ्रेंड फ्रॉग। क्लियर हो गया यहाँ तक के, नहीं पता था भाई क्या उसके मन में चल रहा है। वन आफ्टरनून एक दोपहर, When it was time to return home,
जब इट वॉज टाइम यानी ये समय था, क्या समय था, टू रिटर्न होम यानी घर लौटने का, द फ्रॉग मेढक ने क्या किया, डिसाइडेड दैट फैसला किया कि ही हैड हैड इनफ ऑफ दिस वन साइडेड फ्रेंडशिप। ही हैड दो बार हैड तो एक बार वर्ब एक बार नाउन के टाइप से यूज किया गया। ही हैड मतलब वो क्या हो गया था, इनफ यानी वो काफी, अब काफी हो चुका था, बहुत हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, ही हैड काफी बहुत हो गया था ऑफ दिस वन साइडेड फ्रेंडशिप, एक तरफा दोस्ती से। अब उसने सोचा भैया बहुत हो गया इस एक तरफा दोस्ती से। एंड सो और इसलिए द फ्रॉग मेढक ने टाइड बांध लिया, टाई का टाइड हो गया, वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू हिज लेग। वन एंड यानी एक हिस्से को, जैसे स्ट्रिंग यानी होता है रस्सी, तो उसके एक छोर को क्या किया, हिज लेग अपने, हिस यानी अपने होता है, उसका भी होता है, अपना के लिए भी यूज करते हैं, अपने पैर पर बांध लिया। अपने पैर पे मेढक ने अपने एक हिस्से को पैर बांध लिया। एंड देन टाइड द अदर एंड और फिर टाइड यानी बांधा दूसरे एंड को, दूसरे सिरे को, छोर को एंड कहते हैं, ठीक है। कहां बांधा, द पीस ऑफ स्ट्रिंग है ना, रस्सी के टुकड़े को, टू द लिटिल माउस ये कपर का की के तो चूहे के टेल यानी पूंछ पर, चूहे के पूंछ पर दूसरे हिस्से को बांध दिया, पहले को अपने पैर पर, दूसरे को चूहे के पूंछ पर। विदाउट हिम नोटिसिंग, विदाउट यानी बिना किसी, हिम से नोटिसिंग यानी उसे बिना पता चले, उसने ऐसे से कर दिया, एक छोर को अपने पैर पे, एक छोर को उसके पूंछ से बांध दिया, अब चूहे को पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ, द फ्रॉग वेव्ड गुड बाय टू द माउस। द फ्रॉग मेढक ने वेव्ड यानी क्या था, ऐसे हिलाना, गुड बाय यानी गुड बाय करने से हाथ हिलाते, वेव, तो उसने गुड बाय कहा, हाथ हिलाया, टाटा किया, टू द माउस चूहे को, एंड देन डाइव्ड इनटू द पॉन्ड और फिर डाइव्ड यानी कूद गया, ऐसे कूदते हैं ना तालाब में, तो डाई का डाइव हो गया, कूद गया, इनटू यानी में, द पॉन्ड तालाब में, है ना, तालाब में कूद रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है तो इनटू का यूज करेंगे। पहले से तालाब के अंदर आता तो इन द पॉन्ड बोलते हैं, तो जब गतिशील अवस्था में होती, कोई कूद रहा है कमरे के अंदर से चल के जा रहा है तो इनटू का यूज करते हैं, कूद गया। एट द फुट ऑफ द ट्री फार बिलो, एट द फुट ऑफ द ट्री फार बिलो, और एट द फुट यानी ये फुट का मतलब क्या होता है, जो ऑन एट द फुट ऑफ द ट्री फॉर बिलो यानी कि इतना फुट होता है ना, ट्री फॉर बिलो यानी कि पैरों से, एट द फुट ऑफ द ट्री फॉर बिलो, हाँ इसका मतलब यहीं पे ये हो रहा है, यानी वही है जो पैर में बांधा हुआ था ना, और ट्री से फॉर बिलो यानी बहुत नीचे, ठीक है, तो अपने पैरों से वो क्या हुआ, कूद गया। अब पेड़ से फार बिलो यानी बहुत नीचे, बिलो यानी नीचे होता है, ठीक है। ऑल एट वंस यानी तुरंत, उसे ऑल एट वंस सडनली, अचानक, ऑल एट वंस तुरंत, कंप्लीटली पूरी तरीके से, टू हिज सरप्राइज मतलब होता है कि उसकी क्या होता है, हैरानगी, पूरी तरीके से हैरान। द स्ट्रिंग पुल टाइट ऑन द माउस टेल, जो रस्सी था वो पुल टाइट, क्या हुआ, पुल्ड खींचा, टाइट ऑन द माउस टेल, जो उसके पूंछ पर जो रस्सी बंधी हुई थी ना, वो क्या हो गया, पुल्ड खींच गया, उसके पैर में बंधा हुआ था तो खींच गया। एंड ही वॉज ड्रैग्ड और वो क्या, ड्रैग्ड यानी घसीट गया, उसे ड्रैग्ड बोलते हैं, घसीटा गया, फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज ट्री, फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज ट्री यानी अपने पेड़ से, फ्रॉम द सेफ्टी यानी बचाव से, एंड सेंड टम्बलिंग इनटू द एयर, और सेंड गया, टम्बलिंग यानी तो लुढ़कता हुआ, कहाँ गया, इनटू द एयर हवा में लुढ़कता हुआ गया, टूवर्ड्स की ओर, द पॉन्ड बिलो नीचे तालाब में, स्प्लैश छपाक की आवाज को स्प्लैश कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो यहीं पे वही लिखा है कि वो पेड़ से क्या हो गया, नीचे कूद गया, अपने पैर में जो रस्सी बांधा था, और पूरी तरीके से हैरान, जो चूहे को पता नहीं था उसे पूंछ में बंधा हुआ है, वो भी क्या हुआ, घसीटता हुआ, लुढ़कता हुआ, है ना, घसीटता हुआ, लुढ़कता हुआ, हवाओं में गोता खाता हुआ नीचे तालाब में, वो भी गिर गया छपाक से। क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब उसे क्या पता था, पूंछ में इसने बांध दिया है। अब उसका देखिए लास्ट पेज बचा हुआ है, द पुअर लिटिल माउस कुड नॉट स्विम, है ना, जो बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारे भी होते हैं, गरीब तो होगा नहीं, बेचारा छोटा चूहा, कुड नॉट नहीं सकता था, स्विम यानी तैर नहीं सकता था, कैन नॉट स्विम यानी तैर नहीं सकता है, कुड नॉट स्विम तैर नहीं सकता था। एंड एज मच यानी जितना, है ना, ही स्ट्रगल, और जितना उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल यानी
कोशिश की, एंड स्ट्रगल्ड, है ना, और कोशिश की, टू फ्री हिज टेल, अपने पूंछ को फ्री करने में, आजाद करने में, छुड़ाने में। ही कुड नॉट अनटाई द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ही कुड नॉट, वो क्या नहीं, अनटाई यानी होता है खोल पाना, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो रस्सी के टुकड़े को अनटाई नहीं कर पाया, यानी खोल नहीं पाया। टाई यानी बांधना, अनटाई यानी खोलना। आफ्टर मच स्पेसिंग, आफ्टर मच यानी आफ्टर के बाद मच यानी बहुत, स्पेसिंग यानी क्या होता है, ऐसे पानी को इधर उधर छिड़कना, स्प्लैश करना, छपाक करना। एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल वही कोशिश करके। द पुअर माउस, बेचारा चूहा, फाइनली आखिरकार ड्राउन, डूब गया, इन द पॉन्ड, कहाँ डूब गया, तालाब में, है ना। स्ट्रगल का संघर्ष करके वो बेचारा लास्ट में तालाब में डूब गया, मर गया। That will teach you to make a fool out of me. That will teach, ये तुम्हें सिखाएगा, यू यानी तुम्हें, है ना, ये तुम्हें सिखाएगा, to make a fool out of me, है ना। fool out of me का मतलब क्या होता है, ये make का यूज़ क्यों किया गया है कि जैसे हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं ना, इसलिए यूज़ किया गया है। ये मुझे मूर्ख बनाने के लिए, यानी खुद मूर्ख नहीं बना, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तो कोई किसी को कुछ बनाता है ना, तो वहाँ पे make का यूज़ कर रहे हैं हम। तो मुझे मूर्ख बनाने के लिए ये तुम्हें सबक सिखाएगा, ये तुम्हारे लिए सबक है मुझे मूर्ख बनाने के लिए। यू लेजी माउस, तुम आलसी चूहा, थॉट द फ्रॉग, मेढक ने सोचा कि, है ना, ये उसके लिए तुम्हारा सबक है कि मुझे तुमने मूर्ख बनाया, जाओ। बट दिस मिसडीड डिड नॉट गो अननोटिस्ड, लेकिन ये मिसडीड यानी होता है, डीड यानी कर्म, मिसडीड यानी कुकर्म, यानी कि दुष्कर्म, बेकार काम, गलत काम। डिड नॉट गो अननोटिस्ड, ये अननोटिस्ड नहीं हुआ, यानी बुरा कार्य सबका दिखता है ना, नोटिस होना है, ध्यान है, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाई अप इन द स्काई, यानी आसमान में ऊपर, अ हॉक यानी होता है बाज, है ना। स्पॉटेड द लिटिल माउस, स्पॉटेड यानी पता कर लेना, देख लेना, लिटिल माउस छोटे चूहे को, फ्लोटिंग इन द वाटर, फ्लोटिंग यानी होता है ऐसे तैरना, एक ही जगह पे तैरने को फ्लोटिंग बोलते हैं। स्विमिंग यानी तैरते हुए आगे बहना, कोई चीज, है ना, सामान वस्तु एक जगह है तो फ्लोटिंग बोलते हैं, स्विमिंग यानी तैरते हुए जाना। इन द वाटर, पानी पे तैरते, बिलो यानी नीचे, पानी पे तैरते हुए छोटे चूहे को देखा जो मर गया था। एंड सो, और इसलिए, द हंग्री हॉक सूप डाउन, हंग्री हॉक यानी वो भूखा जो बास, सूप डाउन यानी क्या होता है, नीचे झपट्टा मारने को, सूप डाउन, नीचे झपट्टा मारा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द पॉन्ड तालाब की ओर, टू ग्रैब यानी पकड़ने के लिए, द लिटिल माउस छोटे चूहे को, फॉर इट्स डिनर, अपने, इट्स यानी उसके या अपने, डिनर यानी होता है रात के भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए नीचे तालाब में झपट्टा मारा। इट वॉज ओनली वेन द हॉक ग्रैस्प, इट वॉज ओनली, ये सिर्फ तब था, वेन जब, द हॉक, है ना, ग्रैस्प यानी सोचा, है ना, ग्रैस्प ऐसे, ग्रैस्प का मतलब क्या होता है, सोचना, समझना, समझा। अ होल्ड ऑफ द माउस, उसने, उसे लगा कि मैंने चूहे को पकड़ा है। विथ इट्स शार्प टैलोन्स, है ना, अपने या उसके शार्प यानी नुकीले, टैलोन्स का मतलब क्या होता है, पंजे। उसे लगा कि मैंने अपने, ग्रैस्प यानी समझा कि अपने नुकीले पंजे से मैंने केवल चूहे को पकड़ा है। दैट की द फ्रॉग रिमेंबर्ड ही वॉज स्टिल टाइड टू द माउस, लेकिन चूहे को लेकिन मेढक को क्या हुआ, ध्यान आया कि वो तो क्या था, स्टिल अभी भी बंधा हुआ है चूहे के, बाय द पीस ऑफ स्ट्रिंग, चूहे से बंधा हुआ है रस्सी के टुकड़े से। अब उसे समझ आया कि अरे बाप रे, मैं भी उससे बंधा हुआ हूँ। अब उसे ध्यान आया जब वो उड़ते उड़ते गया तो, अप इनटू द स्काई, ऊपर ऊपर आसमान में, व्हेन द फ्रॉग, मेढक गया, अंटिल जब तक, द हॉक केम टू रेस्ट इन द टॉलेस्ट ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री, जब तक के जो हॉक था, बास था, केम यानी आया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इन द टॉलेस्ट ब्रांच सबसे ऊंचे शाखा पर, ऑफ अ नियर बाई ट्री पास के पेड़ के। इट वॉज देन, है ना, ये वो तब था, दैट जब, द फ्रॉग रियलाइज, तब उसे एहसास हुआ, रियलाइजर एहसास हुआ, द एरर ऑफ हिज वे, एरर यानी क्या होता है, एरर ऑफ हिज वे यानी उसकी मार्ग की गलतियों का, उसका जो रास्ता था उसकी गलतियों का, इन सेटिंग अ ट्रैप फॉर हिज फ्रेंड, कि किस प्रकार से उसने गलती की थी अपने दोस्त के लिए, है ना। सेटिंग अ ट्रैप मतलब होता है जाल बुनना अपने दोस्त के लिए। द फ्रॉग हैड ऑल्सो सेट अ ट्रैप, मेढक ने भी क्या किया था, हैड ऑल्सो सेट अ ट्रैप फॉर हिमसेल्फ एंड सील्ड हिज ओन फेट, और उसने क्या किया था, खुद के लिए भी एक जाल बुन लिया था, एक ट्रैप, है ना, ट्रैप है ना भाई, चाल होता है,
तो उसने अपने लिए भी एक ट्रैप बिछा लिया था। उसे नहीं पता था कि उसने अपने दोस्त के लिए तो बिछाया ही है, ट्रैप लगाया ही है, बस उसने अपने लिए भी एक ट्रैप, अपने जाल उसने बुन लिया था। उसे पता नहीं था कि भाई मैंने अपने लिए भी अपने सील्ड हिज ओन फेट। सील्ड यानी होता है बंद कर देना, हिज यानी अपना, ओन यानी खुद का, फेट यानी होता है भाग्य। उसने अपने भाग्य को ही बंद कर दिया था, भाग्य के दरवाजे को बंद कर दिया था। एंड नाउ, और अब, ही टू, वह भी, ये टू यानी ज्यादा भी होता है, भी होता है, वुड बी ईटन बाई द हॉक, वुड बी ईटन खाया जाएगा, बाई द हॉक बाज के द्वारा खाया जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज विकेट प्लान, क्योंकि उसके विकेट प्लान यानी क्या होता है, विकेट यानी होता है दुष्ट, दुष्ट योजना, बुरे योजना के कारण वो बाज के द्वारा खाया जाएगा। देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट गोज, है ना, एक पुरानी अफ्रीकन प्रोवर्ब्स यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना, कहावत है जो चली आ रही है, डू नॉट डिग टू डीप, है ना, डू नॉट डिग यानी टू डीप यानी बहुत ज्यादा मत खोदो, अ पिट यानी गड्ढा, फॉर योर एनिमी, अपने दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा गड्ढा मत खोदो, बिकॉज क्योंकि यू मे फॉल इनटू इट योरसेल्फ, यू मे, तुम शायद क्या हो सकते हो, फॉल, गिर सकते हो, इनटू यानी में इट योरसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को तुम वहां गिरा सकते हो। बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदोगे आप तो आप अपने आप को भी उस गड्ढे में गिरा सकते हो, ये कहावत चली आ रही है। तो ठीक है, ये थी आज की स्टोरी। बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन मेढक ने सोचा कि अरे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इससे, अब इसको सबक सिखाया जाए। उसने ऐसे ऐसे चाल चली, अब उसके मन में क्या था, मारना था कि सबक सिखाना था पता नहीं, लेकिन चूहा जैसे ही तालाब में उसके साथ गिरा तो उसे तैरना नहीं आता था, मर गया। मेढक ने बोला चलो अच्छा हुआ, इसे फल मिल गया, लेकिन किसी के लिए गलत करोगे तो आपके साथ अच्छा कहाँ होने वाला है। तो ऊपर से बाज ने देखा कि अरे नीचे मरा हुआ चूहा है, पानी पे तैर रहा है, नीचे झपट्टा मारा, ले गया, साथ में बंधा हुआ रस्सी में मेढक भी उड़ गया, और मेढक तो चूहा तो ऐसे ही मर गया था, साथ ही साथ मेढक को भी मरना पड़ा, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए जाल बुना और उस जाल में, उस ट्रैप में वो खुद ही फंस गया और उसकी भी मौत हो गई। इसलिए कभी दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदे, हो सकता है आप उस गड्ढे में गिर जाए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए थोड़ा सा उतने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ, यदि तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत से लोग बोलते हैं सर पिक दे दीजिए, तो मैं टेलीग्राम एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF रहता है, बहुत ही क्लियर उसमें दिखता है, वीडियो की लिंक भी रहता है और ऊपर मैं PDF एक साथ दिया भी रहता हूँ, वो आप देखे करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। और आज प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को 1-2 PDF जो पहले का है अभी का, तो उसे आप लोग प्लीज़ देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।